भक्ति के रिश्ते को जब हम सदगुरु के साथ निभाते हैं तो कई बार दिल में भाव आते हैं जिन्हें हम प्रार्थना रूप में, अरदास रूप में रखने की कोशिश करते हैं। जब कभी साकार के आगे अवसर मिले तब, या फिर निरंकार रूप में हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अरदास करनी भी चाहिए, क्योंकि सदगुरु तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो निरंकार कर रहा है इसकी रजा में रहना आ जाए। तो ये सदगुरु का विरध है। ये इन्होंने प्रेम रूप में एक रहमत दी है अपने हर एक भक्त को, एक अधिकार कह लीजिए, एक कृपा कह लीजिए। पर अरदास होती क्या है? अक्सर कई बार उस बात से हम मेल नहीं खा पाते हैं। हम सिर्फ शब्द अरदास का या प्रार्थना का इस्तेमाल करके पर कर अरदास नहीं रहे होते हैं। अरदास शब्द में ही अगर हम देखते हैं तो जब तक खुद को अर्पित समर्पित करके दास भावना के साथ वो भाव चरणों में नहीं रखे गए सदगुरु के या निरंकार के, तब तक उसको अरदास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अरदास बहुत ही प्रेम पूर्वक भावना है। अरदास अक्सर एक बात कहता है कि भक्ति के प्राण है समर्पण, भक्ति के प्राण है भाव। अगर भाव ना हो तो भक्ति जिंदा ही नहीं रह सकती। हम अपनी बात रखते हैं और फिर एंड में शब्द जोड़ देते हैं, अंत में अरदास है। तो वो अरदास का लिबास ओढ़ देने से मेरी मांग अरदास नहीं बन जाती। क्योंकि अरदास जब कोई भक्त करता है तो वो इस रूप से करता है परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे, कि ये आपने अगर इजाजत दी है तो ये अरदास। पर इसके बाद आपकी इस अरदास को प्रवानगी मिलती है, नहीं मिलती, आप जी हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, इस बात से मेरा अब कुछ लेना देना नहीं। कि आप जी आज्ञा दें, मंजूरी दें तो भी यही भाव, और आप जी ना कह दें तो भी यही भाव। परमात्मा के आगे प्रार्थना की ये ध्यान है, पूरा कर दे या ना करे, इस बात से भक्त की भक्ति पर, भक्त की अवस्था पर कोई असर नहीं। तभी भक्त आनंद में है। ये आत्म मंथन करना, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है, ये मेरा अपना फर्ज है। आज सुबह सेवा दल रैली के दौरान सवाल पूछा एक स्किट के दौरान नौजवान ने कि मिला ही क्या है सेवा से। तो दास के मन में यही भाव आया कि सदगुरु शुक्र है आपका कि आपने इन सवालों को बाहर आने की इजाजत दी, प्रेरणा दी। क्योंकि जो हिचकिचाहट में दब जाती है बात, वो जिंदगी भर संदेह बन के ही रह जाती है। क्योंकि वो किसी डर के मारे, हिचकिचाहट के मारे पूछा नहीं, बस मान लिया, तो फिर पूरी उम्र वो कश्मकश चलती रहती है, वो खेल चलता रहता है। कभी मेरा संदेह ऊंचा हो जाता है, कभी मेरा विश्वास ऊंचा हो जाता है, पर स्थिरता नहीं आती। और आत्मा मंथन करना है तो ये सवाल तो पूछने होंगे। सवाल चाहे कठिन हो, चाहे कड़वे हो, पर पूछने तो होंगे, खुद से पूछने होंगे, प्रश्न करना होगा। पर जब भी प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त हो सके उतनी जगह बना के प्रश्न किया जाए। यही फर्क है प्रश्न करने में और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने में। जो व्यक्ति जिज्ञासा, जिसे जिज्ञासु कहा जाता है, जो ढूंढ रहा है कुछ भी जीवन में, कोई भी कला सीखना चाह रहा है, कोई भी बात, या फिर भक्ति के मार्ग पे बात करें, परमात्मा को चाह रहा है, भक्ति चाह रहा है, अगर वह जिज्ञासा पूर्वक मांगता है, जिज्ञासा पूर्वक पूछता है, तो इस